गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा कुर्जी और दियारा इलाके में रहने वाले पशुपालक और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सैकड़ों एकड़ सब्जी की फसल पानी में डूबने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। यहाँ के किसान और पशुपालक अब ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर है। और संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी परेशानी हो रही है? नहीं, बिल्कुल गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और खासतौर पे यूपी और उत्तराखंड में जो बारिश हुई है उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो यहाँ पड़ रहा है और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए गंगा के जलस्तर में जो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है उससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो है उन किसानों को है, उन पशुपालकों को है जो दियारा इलाके में जो रहते हैं। देखिए तमाम पशुओं को जो है वो ऊपरी जगह पर जो है लाकर बांधा गया है। उमूमन जो अभी हम जो है जेपी सेतु के पास हैं, जो दीघा इलाका है, यहाँ पर दियारा इलाका में काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो रहते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी अब होने लगी है क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है वो अब ऊपरी सतह पे भी चढ़ने लगा है। तो अमूमन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इससे आम लोग, खासतौर पे वैसे लोग जो यहाँ रहते हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो कहीं ना कहीं सब्जी की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ रहा है क्योंकि अगर सब्जी की खेती जिस तरह से नष्ट हो रही है बढ़ते जलस्तर के कारण, तो सब्जी भी पटना में अब महंगा बिकेगा। देखिए हम दाहिनी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं जिन्होंने अपनी सब्जी की खेती दियारा इलाके में की है, लेकिन जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वो ऊपरी सतह पे भी जलस्तर, गंगा का पानी जो है वो चढ़ रहा है, इससे काफ़ी परेशानी है। देखिए जो नाविक हैं, सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है तो नाव पे भी लोग ओवरलोड, काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो सवार हो रहे हैं। तो ये भी एक खतरे की निशान की घंटी है क्योंकि अमूमन जब ज़्यादा लोग नाव पर चढ़ेंगे और जिस तरह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है तो इससे जो है खतरा बढ़ेगा। इससे पहले भी कई बार घटनाएं जो है वो घट चुकी है, गंगा में कई बार नाव पलटी है और कई लोगों की मौतें भी हुई है। तो ये भी, इसको लेकर भी प्रशासन ने जरूर सचेत किया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं, कई जो है नाव जो है बेढरले से जो है गंगा नदी में उसका परिचालन किया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि काफी संख्या में ओवरलोडिंग भी हो रही है। तो इसको भी विशेष रूप से प्रशासन को सचेत होना होगा। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो खेती है, जो कृषि हुए हैं, जो सब्जी की खेती हुई है वो अब नष्ट हो रही है। ऊपरी सतह पे जो है गंगा का जलस्तर जो है वो चढ़ रहा है। तो ये भी एक समस्या जो है वो बनती जा रही है। खासतौर पे दियारा इलाके के में जो लोग हैं, जो दियारा में रहते हैं, वैसे लोगों के लिए एक परेशानी का सबब जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब जलस्तर बढ़ेगा तो उनकी खेती नष्ट होगी, उनके पशुपालन करने में उनको परेशानी होगी। तो वैसे लोग जो हैं उनको नुकसान होता है। नक्ता दियारा इलाका का जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी जो है वो होती है इस तरह के जब लगातार गंगा के जलस्तर में जब बढ़ोतरी होती है। तो सभी नदियां, बागमती हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, सभी नदियों के जो है जलस्तर जो है वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह से भारी बारिश हुई है, बिल्कुल अवनीश, नेपाल में बारिश हुई है, उसका जो खबर आई थी लाल बालू का भी जो अवैध उत्खनन है वो किया जा रहा है, उसकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं नाव से की जा रही है, वो भी प्रशासन के नाक के नीचे। इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए आपको तस्वीर दिखाना, जो नाव है उस पर जो है बालू का ही खनन जो है धड़ल्ले से लोग करते हैं। देखिए इधर के इलाके से जो लोग हैं, जो मनेर से जो लोग आते हैं, सोन नदी से जो बालू का खनन होता है और गंगा में जो बालू का अवैध रूप से खनन होता है उसको जो नाव से ही इसका जो है ढुलाई करते हैं और वो हाजीपुर से लेकर और हाजीपुर से आगे तक लोग जाते हैं। तो देखिए बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस तरह के व्यापार में लगे हैं, इस तरह के धंधे में लगे हैं। प्रशासन ने जरूर अलर्ट किया है, प्रशासन एक्टिव जरूर होती है, लेकिन काफी संख्या में वैसे लोग हैं जो इस तरह के गलत काम करते हैं। तो वैसी स्थिति में प्रशासन को हमेशा एक्टिव मोड में रहना होगा। देखिए तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि इस तरह के अवैध काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, अवैध रूप से काम करने वाले लोगों को की संलिप्तता पर जो है जिम्मेवारी तय होगी, वैसे लोगों को बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अवैध रूप से बालू का खनन जो है गंगा में हो, सोन में हो, ये होता है और ढुलाई जो है इसी रास्ते से होता है, तो एक बड़ी समस्या जरूर है। इसको लेकर प्रशासन को लगातार एक्टिव रहना होगा और इस समय जब गंगा के
जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और अब जो है बालू का खनन करना एक खतरे की घंटी है। लेकिन खतरों से खेल के तमाम जो लोग हैं, वैसे लोग जो इस धंधे में, इस गोरख धंधे में संलिप्त हैं, वैसे लोग इस गोरख काम को जो है वो अंजाम देते हैं, इस गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। लेकिन प्रशासन को और अलर्ट रहना होगा। जिस तरह हाजीपुर में कई लोग गिरफ्त में आए हैं, वैसी स्थिति में अगर यहाँ भी छापेमारी हो तो यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग जो गिरफ्त में आएंगे। लेकिन ये जो भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, उनके मनोबल काफी बढ़े हुए हैं, वो प्रशासन से डरते नहीं है। देखिए अभी रात दिन में ही जिस तरह से इस तरह के गोरख धंधे में लोग लगे हैं और बेधड़ल्ले से जिस तरह से नाव पर जो है वो बालू की ढुलाई करते हैं, बालू का खनन करते हैं, तो ये एक बड़े जो है चुनौती भी है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए भी। तो प्रशासन को और अलर्ट होना होगा। और खासतौर पर जो दियरा इलाका है, जो दिघा और कुर्जी का दियरा इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। प्रशासन सचेत होती है, कुछ कार्रवाइयां जरूर होती है, फिर वही काम होता है। तो उसको लेकर एक एक्शन प्लान बनाना होगा। और वैसे लोग जो बड़े रसूख वाले लोग हैं, जो इस धंधे को करवाते हैं, वैसे लोग को गिरफ्त में लेना होगा। बिल्कुल, वैसे लोगों को गिरफ्त में लेना होगा। बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से आपने बताया कि निचले इलाके में पूरी तरह से जो गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुके हैं, जो खेती कर रहे थे किसान, उन्हें परेशानी हो रही है। उनके जो सालों की जो कमाई है, उन्होंने उसे लगाकर खेती किया था, वो कहीं ना कहीं उसका भारी नुकसान हुआ है। जल संसाधन विभाग की भी तरफ से कल मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में क्या कुछ हिदायत दी गई है, किस तरह से जो प्रशासन है उसकी जो टीम है वो पेट्रोलिंग करेगी और किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी वैसे इलाकों के जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम आपको तो सबसे पहले गंगा की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए जल का स्तर कितना बढ़ रहा है। उमन जो बीच धार, जो नदी के जो बीच धार है, उसमें आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए जल संसाधन विभाग ने बैठक बुलाई। बैठक में ये निर्णय हुआ कि तमाम जो तटबंध है उसकी हमेशा मॉनिटरिंग होगी। जो भी कनीय अभियंता है, जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनको एक सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं से भी किसी भी जो है नदी का जो तटबंध है वो टूट नहीं पाए। जो रिंग बांध है उस पर पूरी नजर रखी जाए। कोई भी वैसे लोग जो बांध पर अवैध रूप से जो उन्होंने अपना घर बसा लिया है, वैसे लोगों को जो है चिन्हित किया जाए, उनको हटाने का काम किया जाए। क्योंकि अमूमन देखिए, जब तटबंध कमजोर होंगे तो बाढ़ सबसे ज्यादा जो है सबसे पहले तटबंध को तोड़ती है और उसका असर सबसे ज्यादा जो है वो जब पानी जो निचली इलाकों में आती है तो लोगों को परेशानी बढ़ती है। तो वैसी स्थिति में कोशिश की गई है कि इस बार बाढ़ से पहले जो तैयारी लगातार सरकार ने की थी कि तमाम तटबंधों की हमेशा निगरानी हो, हर तटबंध पर जो उसकी मॉनिटरिंग हो, जो भी बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाए। जो भी निचले इलाके में जो लोग रहते हैं, जो पशुपालक है, जो कृषि करते हैं, वैसे लोगों को सरकार जो है सहायता भी देने का काम करेगी। लेकिन जो दियरा इलाके की तस्वीर जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सब्जी की खेती की गई है। लेकिन अब जो है जल स्तर जो है ऊपरी हिस्से में जो है वो पहुंच रहा है। तो वैसी स्थिति में तमाम सब्जी जो है वो खराब हो जाएंगे, सब्जी की खेती जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और सबसे ज्यादा असर जो है पटना में पड़ेगा, क्योंकि पटना में सब्जी थोड़ी महंगी हो जाएगी। क्योंकि सब्जी की खेती जब नष्ट हो जाएगी तो पटना में सब्जी किनने वाले जब बाहर से सब्जियां आएंगी तो वो महंगी बिकेंगी। कोशिश जरूर है, सरकार की भी कोशिश है कि सबों को रिलीफ दिया जाए और वैसी स्थिति में सभी की मॉनिटरिंग हो। जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती की गई है कि वो अपने इलाके में जो भी तटबंध है, जो भी नदी के तटबंध हो, चाहे बागमती हो, गंडक हो, कोसी हो, गंगा हो, बूढ़ी गंडक हो, तमाम तटबंधों की निगरानी की जाए। क्योंकि निगरानी अगर नहीं होगी तो वैसे भी लोग हैं जो जानबूझकर बांध को तोड़ने का भी काम करते हैं, जो तटबंध को तोड़ने का भी काम करते हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार की कोशिश है कि एक्शन प्लान सरकार ने जो बनाया है कि तटबंधों की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो। जहां भी इस तरह की अगर सूचनाएं मिले, जहां पर क्योंकि तमाम नदियों का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो नेपाल से आने वाली नदियां हैं, बागमती हो, कोसी हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, इन तमाम नदियां जो है वो अब उफान पे है। तो वैसी स्थिति में तटबंधों की निगरानी सबसे महत्वपूर्ण काम है और विभाग ने सबों को टास्क दिया है कि सभी लोग जो है तटबंध की निगरानी करें। वैसे लोग जो अवैध रूप से बांधों पर अपना शरण लिए हुए हैं उनको कहीं अलग जगह पे शिफ्ट किया जाए। क्योंकि अगर बांध कमजोर हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में बांध टूटने का डर जो है वो बना रहता है। तो इसको लेकर जो है जल संसाधन विभाग लगातार बैठकें कर रहा है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और तमाम जिला स्तर के अधिकारियों को हिदायत भी दिया गया है कि वे लोग जो है 24 घंटे जो है समय समय पर मॉनिटरिंग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और साथ ही साथ तमाम जानकारी के लिए भी। तो किस तरह से बालू की अवैध ढुलाई चल रही है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। आगे